ये मेरा सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। जो हम लोगों ने जनजातीय केंद्र यहाँ खोला, वो इसलिए खोला जिसमें कि हज़ारीबाग की जो पारंपरिक कला है, जो हज़ारीबाग की पारंपरिक जो संस्कृति है, उसको हम लोग यहाँ चाहते थे सुरक्षित रखने का। आपको मालूम है कि पद्मश्री श्री बुल्लू इमाम जी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है जनजातीय कला का। हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की थी कि जब वो नहीं रहेंगे तो उनका जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को भी हम लोग इस जनजातीय केंद्र में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हम लोग लाकर आगे की पीढ़ियों के लिए हम लोग सुरक्षित रख सकते थे। और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो रचना है, वो बहुत ही अनोखी है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ के झाड़, यहाँ की ज़मीन, वो इस डिज़ाइन में दर्शाई जाती है। और हमने बहुत ही एक जाने पहचाने एक आर्किटेक्ट के द्वारा इसका हम लोगों ने डिज़ाइन कराया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया तो वो उन्होंने हमसे पूछा भी कि तो डिज़ाइन जो आपका है बहुत अनोखा है, ये किसने ये डिज़ाइन किया है। तो हमने उनको बताया कि इसका डिज़ाइन जो है वो एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट है, उन्होंने किया है। तो वो बड़े खुश हुए और बड़ा उनको आनंद हुआ कि एक भारतीय आर्किटेक्ट ने इतना बढ़िया यहाँ डिज़ाइन दिया है। और फिर इस केंद्र का उद्घाटन माननीय राज्यपाल श्री राधाकृष्ण जी ने किया, जो आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये सब होते हुए भी मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि यहाँ की प्रशासन ने इसको इस प्रकार से दरकिनार कर दिया है, इसको इस प्रकार से बहिष्कार इसका कर दिया है कि जिस इमारत को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने उसका उद्घाटन किया, आज वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। और जो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ छात्र आएंगे, हमारी कला आएगी, हमारी संस्कृति आएगी, यहाँ कोई नहीं है, ये वीरान पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि जितने सपनों के साथ, जितने आशाओं के साथ हम लोग चीज़ें खड़ी करते हैं और उनको फिर आगे नहीं लिया जा सकता है, उसके बारे में क्या कह सकता है आदमी। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि इस क्षेत्र के लिए, इस कला के लिए, इस संस्कृति के लिए, जो आज की नहीं है, 2-4 पीढ़ियों की नहीं है, हजारों साल से यहाँ की संस्कृति और कला जो है सोराई कला के द्वारा मशहूर है, और उसकी ये हालत आई हुई है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ, क्योंकि मेरी डीसी साहब से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो हमने उनको भी याद दिलाया कि सीतागढ़ में 1000 साल पुराना बौद्ध मठ है। वो सब जो वहाँ की जो प्रतिमाएं थी, उनको उठा उठा के पटना ले जाया गया है। और जिसको हम लोग एक जीवित एक म्यूज़ियम बना सकते थे, वो आज किस तरीके से पड़ा हुआ है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में इस प्रकार की जो हमारी अमानत है, हमारी विरासत है, उसको जर्जर छोड़ा जा रहा है, उसको खंडहर बनाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम लोग किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जनता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, आपका हर ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं खराब है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं। आप जान ही रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तेज़ी से बन रहा है, हम लोगों का हाईवे तेज़ी से बन गया है। आपने PVONL का तो जो है प्लांट, वो तो देखा ही है। तो बहुत सारे काम हुए भी हैं। अक्षय पात्रा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। 8-10 हज़ार बच्चों को वो खाना मिल रहा है। 18 बच्चे स्कूल के बच्चे को सर, 18 नहीं, 8-10 हज़ार को। और वहाँ क्या है कि हम लोगों को अब बॉयलर का काम कराना है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तो हमने उनको भी कहा था कि इसका बॉयलर का जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए। 28 करोड़ की लागत से उसको हम लोगों ने चालू कराया था, लेकिन जो ठेकेदार जो थे वहाँ, उन्होंने सही काम नहीं किया। जो काम करना चाहिए, जन सेवा की भावना से, जनहित की भावना से जो काम करना चाहिए, वो काम नहीं होता है। क्या होता है वो खुद आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता करना चाहिए क्यों और ऐसे किस लक्ष्य से लोग यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन जिस लक्ष्य से हमने जनता की सेवा की, मुझे नहीं लगता है कि वो लक्ष्य पूरा हो रहा है।